उस बड़ी खबर की जिस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। बड़ी खबर भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को लेकर आ रही है, जहां भारत ने इस सीरीज को ड्रॉ करवा दिया है। भारत इंग्लैंड के बीच में एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो चुकी है। 2-2 से ये जो टेस्ट सीरीज है वो ड्रॉ हो चुकी है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो चुकी है। पहले यानी कि कल तक ये 2-1 से भारत पीछे था, लेकिन आज हुए इस मुकाबले में 2-2 पर ये जो सीरीज है वो ड्रॉ हो चुकी है। 5वें टेस्ट में मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट हासिल किए। 5वां टेस्ट मैच 6 रनों से टीम इंडिया ने जीता है। तो भारत इंग्लैंड के बीच में एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीज जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर जुड़ गए हैं। राज सर, एक हारा हुआ मैच भारत ने कह सकते हैं जीत लिया, हालांकि ड्रॉ हुआ है मुकाबला, लेकिन एक तरीके से भारत की जीत ही हुई। बिल्कुल साक्षी, और ऐतिहासिक जीत इसे कहा जाएगा, बल्कि ऐतिहासिक जीत नहीं, ऐतिहासिक सीरीज इसे कहा जाएगा। उसके बहुत से कारण है, बहुत से फैक्टर्स है, लेकिन सबसे पहले जीत पर आते हैं। आपने कहा कि भारत ने हारा हुआ मैच जीत लिया, तो हम इसे इस तरीके से लेते हैं कि भारत ने जीता हुआ मैच पहले हारने की तरफ गए और फिर हारे हुए मैच को जीत लिया। क्योंकि जिस तरीके से भूख और रूट की पार्टनरशिप हुई, 195 रनों की पार्टनरशिप इन दोनों ने की, वहां से लग रहा था कि देयर इज नो कमबैक और भारत अब ये मैच भी हारेगा और सीरीज भी 3-1 से हारेगा। लेकिन जैसे ही भूख आउट होते हैं, उसके बाद जिस तरीके से चीजें पलटती है, जो रूट का विकेट प्रसिद्ध कृष्णा लेते हैं, उसके बाद सिराज की आज सुबह सुबह घातक गेंदबाजी हमें देखने को मिलती है सुबह इंग्लैंड के लिहाज से, वो अपने आप में बेमिसाल रही। और कुछ 2-3 चीजें यहाँ पर मैं अगर कोट करूं कि ग्लैन मैग्रा का हाल ही में दिया गया बयान मुझे याद आता है इस सीरीज के दौरान ही, जब वो कहते हैं कि टेस्ट सीरीज जिस तरीके से भारत और इंग्लैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इन 3 देशों की वो बात करते हैं और कहते हैं कि जब इन 3 कंट्रीज के बीच में टेस्ट मैचेस होते हैं तब लगता है कि टेस्ट वाकई में अभी भी जिंदा है। लेकिन इस पूरी सीरीज के बाद हम साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट अभी जिंदा है, और टेस्ट क्रिकेट में रुझान, इंटरेस्ट और झुकाव लोगों का रहेगा अगर इसी तरीके के टेस्ट मैचेस होते हैं। खास बात इस टेस्ट सीरीज की साक्षी ये भी कि 5 मुकाबले थे और 5 मुकाबले 5वें दिन तक गए हैं, और जिस तरीके से शानदार क्रिकेट देखने को मिला है वो अपने आप में बेमिसाल है। मोहम्मद सिराज जिन्होंने 23 विकेटें ली, लगातार एफर्टलेस क्रिकेट को खेलते रहे, पूरा आप कहें कि 5 मैचेस खेलना एक टेस्ट प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल होता है, वो भी ऐसे दौर में जब आईपीएल है, वनडे है, T20 से बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला जा रहा है। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में शुभमन गिल ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की, कप्तानी की, और प्रेशर बहुत ज्यादा था, जैसा कि हम लगातार कर रहे हैं कि एक नई नवेली टीम इंग्लैंड गई थी टेस्ट के लिहाज से। बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई राज। और देखिए, सबसे बड़ी बात ही खुद शुभमन गिल की कप्तानी में सीरीज जीती है भारतीय टीम ने। शुभमन गिल जिनके पास इस सीरीज में ड्रॉ हुई है, बिल्कुल ड्रॉ हुई है, और शुभमन गिल जिनके पास इस टेस्ट सीरीज में खास तौर से कप्तानी का अनुभव नहीं था। आपकी नजर में जीत का हीरो कौन? देखिए, जीत का हीरो टीम एफर्ट है, और जिस तरीके से लास्ट अगर हम कुछ पलों की बात करते हैं तो वही मोहम्मद सिराज जो पिछले टेस्ट में अपना विकेट गंवाते हैं और पिच पर आप ये मानिए कि बिल्कुल सिर झुकाकर अपने आप को कोसते हैं कि कैसे उन्होंने मैच को गंवा दिया। उसके बाद वो जिस तरीके से यहाँ वापसी करते हैं और विकेट्स को गिराते हैं, एटकिंसन को आउट करते हैं और भारत को मैच जिताते हैं, तो इस मैच के हीरो लाजमी तौर पर मोहम्मद सिराज एक तरह से कहे जा सकते हैं। इस मुकाबले में 9 विकेटें वो झटकते हैं। दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने 8 विकेटें इस मुकाबले में झटकी, तो इन दोनों को आप मैच का हीरो कह सकते हैं। लेकिन फिर आप यशस्वी जायसवाल को इससे आउट नहीं कर सकते, फिर आप इंग्लैंड के एफर्ट्स को आउट नहीं कर सकते। लेकिन ये मुकाबला भारत ने जीतकर ये बता दिया कि टेस्ट क्रिकेट में एक एक गेंद कितनी अहम, कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। और साथ ही साथ शुभमन गिल को आप देखें, जब शुभमन गिल इस टीम के कप्तान बनके इंग्लैंड आए थे तो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क थे। पहला क्वेश्चन मार्क कि वो टेस्ट क्रिकेट के लायक है भी या नहीं। उनके टैलेंट तो किसी को ऐसा नहीं था कि यकीन नहीं था, लेकिन उनकी एवरेज जो 30s में थी। लेकिन जब उन्होंने शानदार इनिंग खेली, वो लॉर्ड्स का मैदान हो, वो मैनचेस्टर का हो, वो बर्मिंघम का हो, सारे मैदानों में जिस तरीके की इनिंग्स खेलकर वो आए, उन्होंने अपनी एवरेज को तो 45 तक पहुंचाया ही। साथ ही साथ इस सीरीज में 754 रन बनाकर पहले कप्तान बने हैं जो 700 की रेंज में गए, और अपनी पहली सीरीज में 754 रन बना देना सिर्फ 10 इनिंग में 75.40 के औसत के साथ उन्होंने ये रन किए। तो ये अपने आप में दिखाता है, बताता है कि बहुत शानदार बल्लेबाजी उनकी तरफ से की गई है। लेकिन गेंदबाजी में भी मोहम्मद सिराज ने जैसे 4 चांद लगाए हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ है।
कुल मिलाकर वेल पॉइज्ड मैच कह सकते हैं, बेहतरीन सीरीज ये खेली गई ये कह सकते हैं। आखिर में 2-2 पर आकर ये जरूर सिमटी है, लेकिन आप अगर कहें कि ये सीरीज 4-1 की भी हो सकती थी, 1-4 की भी हो सकती थी, यानी इंग्लैंड भी 4 मैच जीत सकता था, भारत भी 4 मैच जीत सकता था। कुछ इस तरीके का पूरा माहौल बना हुआ था शुरू से लेकर आखिर तक, और बहुत शानदार क्रिकेट खेला गया और अंत में जीत क्रिकेट की हुई है। जी बिल्कुल, और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं राज कि अगर ये मुकाबला कल खत्म होता तो शायद भारत ड्रॉ नहीं करवा पाता, क्योंकि कल इंग्लैंड मोमेंटम में था और वो मोमेंटम आज भारत का सेट इंग्लैंड का सेट नहीं हो पाया। बिल्कुल, आपने कहा कि ड्रॉ नहीं करवा पाता, आप शायद कहना चाह रहे हैं कि भारत जीत दर्ज न कर पाता, तो बिल्कुल सही। अगर कल ये मैच खत्म होता तो बहुत चीजें अलग हो जाती और इंग्लैंड इस मैच को जीत सकता था। लेकिन आज जिस तरीके से मॉर्निंग टाइम में आप आए, हालांकि हम कह सकते हैं कल भी प्रेशर काफी हद तक माउंट किया था, लेकिन टायर्ड लेग्स थे। हमें ये समझना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट में जब आप 6 से 8 घंटे के लिए मैदान पर खड़े रहते हैं तो आपके फास्ट बॉलर्स थक जाते हैं, और उस थकान को मिटाने के लिए आपको एक रात मिली, आपने आराम किया, अगली सुबह आप बहुत जोशो खरोश के साथ आए और आपने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई। तो ये सारे फैक्टर्स इंडिया के फेवर में गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ है जब भारत के फेवर में फैक्टर्स नहीं गए और इंग्लैंड को उन्होंने फेवर किया और वो जीत गए। आज भी अगर आप देखें तो जैमी स्मिथ का आउट होना इंग्लैंड को बहुत ज्यादा खला, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाए, रन नहीं बना पाए, जो उनके विकेट कीपर है, और इस वजह से उनकी जो टेल थी वो जीत दर्ज नहीं कर पाई। और टेल पर ये जिम्मेदारी होती भी नहीं, जो आपके बैट्समैन होते हैं उन्हें मैच जिताना होता है, जैसा हमने देखा था जब इंडिया वो मैच हारा था 22 रनों से, जिसकी बहुत चर्चा हुई थी। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका पेसर्स की रही है, क्योंकि जो ओवल मैदान है इसको लेकर यही कहा जाता है कि ये तेज जो बॉलर्स होते हैं, जो पेसर्स होते हैं, उनका ये ग्राउंड है। तो यही वजह है कि आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल, देखिए, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है कि जितनी स्विंग आज जो सुबह सुबह टीम को मिली है, उतनी स्विंग इस पूरी सीरीज में आपको देखने को नहीं मिली। लेकिन आज आप कह सकते हैं कि शायद पंप थे गेंदबाज भी, और ओवल के इस मैदान पर रन भी खूब बनते हैं और खूब रन बने भी है अगर हम देखें। लेकिन पहली इनिंग जिस तरीके से कम रन, दूसरी इनिंग तकरीबन 450 रन, और उसे चेज करने की तरफ भारत बढ़ता हुआ दिखा। तो भारत की ये जीत ये दिखा रही है कि इंग्लैंड में 2 मुकाबले जीतना कितनी बड़ी बात है, सीरीज को 2-2 से बराबरी पर रखना ये कितना अहम और कितना जरूरी था। ये तमाम चीजें ये बता रही है कि भारत लगातार निरंतर टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरजीह देता है, और इंग्लैंड जैसी टीम को इंग्लैंड में जाकर आप उन्हें ना जीतने दें, ये हर लिहाज से बहुत हाई क्रिकेट कही जा सकती है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका राज जुड़ने के लिए, और इस पूरे क्रिकेट में जो हमने जीत हासिल की एक तरीके से ड्रॉ करवा के उस पर अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, 5वें टेस्ट में मोहम्मद सिराज ने 9 विकेट हासिल किए थे और प्रसिद्ध कृष्णा की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इस पूरी सीरीज में।